पटना तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन में शामिल होकर सिख भाईचारे का संदेश तो दिया है, लेकिन इसी वजह से वो कई सिख नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। कट्टरवादी खालिस्तानी संगठन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। ज्ञानी इकबाल सिंह की आलोचना उनके 2 बयानों की वजह से भी हो रही है। दरअसल ज्ञानी इकबाल सिंह ने राम मंदिर भूमि पूजन समारोह के दौरान सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह को लव कुश का वंशज बता दिया था, जिसको लेकर कट्टरवादी सिख संगठन भड़क गए हैं। वहीं इकबाल सिंह ने अपने दूसरे बयान में अकाल तख्त के एक 16 साल पुराने हुक्मनामा को उजागर करते हुए आरोप लगाया कि साल 2004 में अकाल तख्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की मुखालफत को लेकर जो बयान जारी किया था वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के इशारे पर जारी हुआ था। इस मामले पर फतेहगढ़ साहिब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और एसजीपीसी में विरोधी पक्ष के नेता गुरप्रीत सिंह रंधावा ने कहा कि ज्ञानी इकबाल सिंह को ऐसी बातों से बचना चाहिए। मैं समझदा कि उस बंदे दे बयान नूं कोई सानू एडी तवज्जो देण दी लोड़ नहीं, ना वो किसी अहुदे ते है ते बाकी उहदा पिछले समयां दे विच जिहो जिहा उहनां दे काम असीं देखे ने ते वो कदे भी मतलब उहनां दे कोई सार्थक सानू गल सामने नहीं आई। तो इसलिए ज्ञानी इकबाल सिंह होरां ने जिहड़ी ये गल कीती आ ये मैनूं लगदा कि ये मौके दी हुकूमत दी खुशामद लई। हालांकि अकाल तख्त के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का निमंत्रण मिला था, लेकिन वो कट्टरवादियों के दबाव के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके पाकिस्तान और कई अन्य देशों से उन्हें भड़काऊ कॉल्स आ रही हैं। इन कॉल्स के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तान संगठन का हाथ बताया जा रहा है। उधर अकाली दल ने इन तमाम विवादित बयानों से पल्ला झाड़ते हुए इसे अकाल तख्त का स्वतंत्र फैसला करार दिया है। उन्होंने इकबाल सिंह से सवाल करते हुए कहा कि अगर उन पर सचमुच दबाव था तो उन्होंने उस हुक्मनामे पर हस्ताक्षर क्यों किए थे। 2004 को 16 साल हो गए, तो आप आनंद लेते रहे, जत्थेदार बनते रहे, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर कोई दबाव था आप छोड़ देते उसी टाइम, आपने पता चल जाता, आपको दलेरी से बात करते। तो साइन आपने किए हैं, तो अब आप दीदों के ऊपर जो है जाके राजनीति को कोई और बेनिफिट लेना कहीं से करोगे तो ये अच्छी रवायत नहीं। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी तो जत्थेदार साहब घातक साहब वो ही कुछ बोलेंगे। उधर पंजाब के बीजेपी नेता ज्ञानी हरप्रीत सिंह के विवादित बयानों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि वरिष्ठ बीजेपी नेता विनीत जोशी ने प्रकाश सिंह बादल पर दिए गए बयान को लेकर सिर्फ इकबाल सिंह से ही नाराजगी जताई है। ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने जो बातें कही हैं और ख़ास करके सिख धर्म के इतिहास के संदर्भ में कही हैं, मुझे लगता है कि ज्ञानी जी उस बात को सही तरीके से विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सब सिख स्कॉलर्स को और ख़ास करके वो जो खालिस्तानी जो ख़ास करके जिसमें कहते हैं पंजाबी च कहते हैं टाहा, तो हिंदी में बोले सिक्खी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, वो सब लोग जो हैं उनसे जवाब मांगे। आरएसएस के खिलाफ हो रही बयानबाजी से बीजेपी नेता आहत हैं। वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह और ज्ञानी इकबाल सिंह के बयानों पर नाराजगी जता चुके हैं। वहीं अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अकाली दल और बीजेपी नेताओं की नजर 2 साल बाद होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। दोनों दल अब तक गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब कई बीजेपी नेता अकेले चुनाव लड़ने का राग अलाप रहे हैं। ज्ञानी इकबाल सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने विवादों के चलते ही साल 2019 में पटना तख्त के जत्थेदार के रूप में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो अब भी खुद को जत्थेदार यानी तख्त प्रमुख मानते हैं। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। हाल ही जब अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन आयोजित किया जा रहा था तो उन्होंने यह कहकर एक विवाद खड़ा कर दिया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह लव कुश के वंशज हैं। इससे समूचे सिख समुदाय में नाराजगी है। ज्ञानी इकबाल सिंह का दूसरा विवादित बयान है पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लेकर। उन्होंने कहा है कि 23 जुलाई 2004 को जब अकाल तख्त की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था तो इस हुक्मनामे पर उन्होंने दबाव के चलते हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि यह हुक्मनामा आरएसएस की संस्था राष्ट्रीय सिख संगत को लेकर था। इस बयान में कहा गया था कि राष्ट्रीय सिख संगत सिख धर्म विरोधी है और किसी भी सिख को इस संस्था का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस विवाद के चलते अब भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि अकाली दल और भाजपा नेता फिलहाल इस विवादित बयान पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से
दोनों पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग बयानबाजी की है, उसको देखकर लगता है कि भविष्य में इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। हालांकि इन दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता बार बार ये कहते आ रहे हैं कि उनका गठबंधन मजबूत है और आगे भी जारी रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही घटनाओं का अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर भविष्य में कोई फर्क पड़ता है या फिर दोनों पहले की तरह एक दूसरे को भाई बताकर अगले चुनाव भी एक साथ लड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।